पीछे झुके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और सम्मानित कैमरामैन का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गारंटी देने की गारंटी 2014 में देश की जनता ने एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने का काम किया, जीवित करने का काम किया, जिसका नाम था कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार। जनधन योजना की बात हो, डीबीटी के माध्यम से बिचौलियों को खत्म करने की बात हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे एयर स्ट्राइक के माध्यम से आज पाकिस्तान को खोखला देश और पाकिस्तान को आइसोलेटेड करने का काम दुनिया के अंदर करने का काम भारत ने किया। आतंकवादियों को उसके उचित जवाब देने का काम किया। सीरियल जिसको कह सकते हैं आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा। अब भारत के अंदर कोई सीरियल ब्लास्ट नहीं, कोई आतंकवादियों के मन में ये हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान के कलेजे में ताकत खत्म हो गई कि भारत के आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें। इसलिए सर्वस्पर्शी विकास, सर्वव्यापी काम ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिखा है। इसीलिए कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और अब जो चुनाव है, अब ये चुनाव हम सब जानते हैं, देश की 141 करोड़ जनता की आकांक्षा है कि 4 जून को 400 पार एनडीए गठबंधन के सांसद चुन करके जाएंगे। मैं बिहार में और झारखंड में दोनों स्थानों पर घूम रहा हूं, 54 सीटों पर मेरा घूमना और 54 सीटों के बारे में अगर कहा जाए तो मोदी की लहर नहीं है, तूफान चल रहा है। झारखंड के 14 सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। पिछले बार 11 भारतीय जनता पार्टी, 1 आजसू, 12 सीट थी, अब तो 13 सीट है। 13 सीट जो कोल्हान का सीट है, सिंहभूम का, चाईबासा का, बहन गीता कोड़ा भी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए 13 तो मेरे कब्जे में है, जनता की आकांक्षा और जनता के आशीर्वाद से। 1 सीट जो राजमहल का है उसको भी इस बार हम चुनाव जीतेंगे। जहां तक हजारीबाग के सीट का सवाल है, हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी के लिए उर्वरा भूमि। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी, हमारे लिए यह जमीन पार्टी के संगठन के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से हमारे लिए उर्वरा भूमि। इसलिए यहाँ की मिट्टी की खुशबू में कमल फूल और कमल। इसलिए हजारीबाग के सीट में मैं कल से लगातार घूमने का काम कर रहा हूँ, छोटी छोटी बैठकों में। गांव, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, दलित, आदिवासी, ऐसे छोटे छोटे समाजों के बीच में मेरा घूमना हुआ। और मैं कह सकता हूं आज हजारीबाग की जनता की एक ही आवाज है और वो आवाज है कि इस बार मनीष जायसवाल जी को पिछले चुनाव में हम जो जीते थे उससे ज्यादा वोटों से जिताने का संकल्प हजारीबाग की जनता ने लिया। और वो जीत शानदार होगी, यादगार भी होगी। और शानदार और यादगार इसलिए होगी कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और वोटर, ये तीनों की आकांक्षा है कि इस बार पिछले वोट से 10% वोट को हम बढ़ाने का लक्ष्य रखें और हर घर में घर घर संपर्क करने का जो पार्टी का निर्देश है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता घरों में जाने का काम प्रारंभ करते हैं और घरों में जाकर के
जहां प्रत्याशी विधायक के रूप में अनोखा काम किया, अनूठा काम किया और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार की उपलब्धियों को लेकर के और ले जाने का काम करेंगे। और साथ साथ में मोदी जी ने हम सब लोगों को आग्रह और विनम्रता से आग्रह किया है कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर घर में जाएगा और मोदी जी का नमस्कार, मोदी जी का नमस्कार, ये घरों घरों तक संदेश पहुंचाने का काम करें। लुटेरों की जमात है, लुटेरों की। झारखंड को लूटखंड अगर किसी ने बनाने का काम किया है तो उसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी। भ्रष्टाचार में अग्रणी भूमिका, और भ्रष्टाचार की बात तो छोड़ दीजिए, घोटालों की श्रृंखला। और कैसा घोटाला, जो सैनिक के हर सैनिक के प्रति लोगों के मन में सम्मान है, श्रद्धा है, हर भारतीयों के मन में हर सैनिक के प्रति सम्मान और श्रद्धा ही नहीं है, बल्कि उसके त्याग और तपस्या के सामने वो अपने सर को झुकाता है। उस सैनिक के जमीन को इन लोगों ने घोटाले करने का काम किया। सैनिक के जमीन के घोटाले करने के आरोप में आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर। उनके कार्यकाल में जिस प्रकार से खनिज संपदा के लूट, प्रकृति ने हमको यहाँ पर खनिज संपदा दिया, ईश्वर प्रदत्त खनिज संपदा को भी लूटने में कतई थोड़ा भी परहेज नहीं किया। उसी प्रकार से शराब घोटाले, घोटालों की सरकार का दूसरा नाम कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की सरकार, नौजवानों के साथ ठगने वाली सरकार। किस प्रकार से इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 1 लाख, 1 साल में 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, उनके घोषणा पत्र में था। और उन्हें क्या किया? अगर इसलिए नौजवान आज झारखंड का इस सरकार से आक्रोशित, और उन्होंने कहा क्या था कि हम नौकरी देंगे, 5 लाख लोगों को नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, अगर दोनों नहीं दे पाए तो हम त्याग पत्र दे देंगे। त्याग पत्र तो नहीं दिया, लेकिन घोटालों के आरोप में आज जेल चले गए। इसलिए हमारे कार्यकर्ता उनके काले कारनामे को भी घर घर तक पहुंचा गए। हम तो जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव के साथ हमारे लिए विधानसभा के चुनाव की तैयारी है। इसलिए हम आम लोगों के पास मोदी जी के मंत्र को लेकर के जाएंगे। देश को स्वाभिमानी भारत बनाने के लिए मोदी जी का जो किए हुए काम हम लेकर जाने वाले हैं। इसलिए आज आपसे मिलना हुआ। यहाँ पर जो जीत होगी वो बहुत बड़ी जीत होगी, किसी से कोई मुकाबला नहीं। और सच है, यहाँ तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, कांग्रेस को तो अपना कोई उम्मीदवार भी नहीं मिल पाया, विपक्षी दल को तो कोई अपना उम्मीदवार नहीं मिल पाया। उन्होंने हमारे कार्यकर्ता को हाईजेक करते हुए ले जाकर के चुनाव लड़ाने का काम। ना उनके पास उम्मीदवार है, ना उनके पास संगठन है, ना उनके पास कार्यकर्ता है, और ना उनके पास मतदाता है। इसलिए नेतृत्व विहीन, संगठन विहीन, कार्यकर्ता विहीन और समर्थक विहीन अगर एक राजनीतिक दल का नाम है तो कांग्रेस है। और कांग्रेस मतलब राहुल गांधी, राहुल गांधी का मतलब होता है देश को विनाश की ओर ले जाने का नाम। इसलिए मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में हैं और जनता की आवाज को आप लगातार जनता के बीच में ले जाने का काम करते हैं। मेरी ओर से शुभकामना, मेरी ओर से इतनी बात। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछने का कष्ट करें। देखिए, पार्टी का हर कार्यकर्ता, पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में काम करता है। जहां तक आपका प्रश्न है,
जयंत सिन्हा जी यहाँ के सांसद रहे हैं और आज टेक्निकली वो सांसद हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी व्यस्तता इतनी अधिक है, कुछ अपने कामों में इतने व्यस्त हैं जिसके कारण वो समय नहीं दे पा रहे। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय को समय देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनके दिल में नरेंद्र मोदी है। लोकसभा का तब तक महापर्व है सर, नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। सर एक सवाल है, लोकसभा का तब तक महापर्व है और जयंत सिन्हा व्यस्त है। जयंत सिन्हा कहाँ व्यस्त है? अब जयंत सिन्हा से प्रश्न को आप पूछिएगा। सर मेरे तरफ से एक सवाल है सर, आपने काय समाज को समझाने का बीड़ा उठाया है, डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है क्या? कितना सफल हुए? डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है क्या? दीपक प्रकाश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। सर एक सवाल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलने वाली पार्टी का है। इसलिए हर समाज भारतीय जनता पार्टी का है। सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वग्राही ये भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए कोई समाज छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, कोई टूटे नहीं। इसलिए हम सब लोग मिलकर के सभी समाज के लिए काम करने वाले सर ये कहा जा रहा है, सर ये कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। कोई डैमेज नहीं है, क्योंकि यशवंत सिन्हा सर, एक मिनट सर पूरा सर, यशवंत सिन्हा जी लगातार आप लोगों का नाम लेकर अपना बयान दे रहे हैं, मंच से बोल रहे हैं, फेसबुक पे बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी की ओर से उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो क्या ये डैमेज कंट्रोल है कि आपको लाकर बैठाया गया है और आप देख रहे सभी को? देखिए मैं यहाँ का पैदाइशी लड़का हूँ, हजारीबाग में मेरा पैदा, इसलिए मेरे घूमने का अधिकार है कि नहीं? जहाँ तक यशवंत सिन्हा की बात आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, पूरा देश के हर कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में जब तक थे उनको सम्मान देने का काम। जैसन बाबू कहते हैं कि मेरी से लड़ाई नहीं होता है। और आपको बता रहे हैं, यशवंत सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या दिया, ये आपको खाली मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। उनके प्रति सम्मान रखते हुए मैंने कहना चाहता हूँ, अलग दल में है, अलग विचारधारा हो गई है, उनकी अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्य का विधायक बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रतिपक्ष का नेता बिहार विधानसभा में बनाने का काम। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार प्रदेश, उस वक्त संयुक्त एक ही झारखंड और बिहार एक था, उसका प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम। भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का, भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सांसद और 1 बार राज्यसभा बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 1 बार वित्त मंत्री बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको विदेश मंत्री बनाने का काम किया। इसलिए थोड़ा वो आकलन, आत्मचिंतन करने की भी जरूरत है। भारतीय जनता के पार्टी के पहले और भारतीय जनता पार्टी से हटने के बाद हमको तो लगा था कि टीएमसी में गए तो टीएमसी को राज्यसभा दे दी। इसलिए इतना कहना काफी है कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति आधारित राजनीतिक पार्टी नहीं। उनका कहना है सर, क्या कहना है? मोदी है दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। केवल मोदी भारत का नेता नहीं, मोदी तो पूरे विश्व का नेता है, विश्व का नेता। मोदी एकमात्र राजनीतिक नेता नहीं है, मोदी तो स्टेट्समैन है, स्टेट्समैन। इसीलिए 2047 में भारत कैसा भारत होगा, विकसित भारत होगा, भारत को 2047 में किस प्रकार का दृश्य होगा, वह मोदी जी का सपना है। आज तक दुनिया का कोई नेता सर एक सवाल मेरा रोज छूट जाता छूट जाता दुनिया का, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा नेता नहीं है
जो अपने देश में 2047 में कैसा अपना देश होगा, कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष ने कल्पना नहीं किया। दुनिया में एकमात्र देश है भारत और उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज तक किसी प्रधानमंत्री को इतना सम्मान भारत के किसी प्रधानमंत्री दुनिया के किसी देशों में नहीं मिला था जितना नरेंद्र मोदी। और भारत समर्थशाली भारत हुआ, केवल जमीन में नहीं हुआ, पाताल में नहीं हुआ, आकाश में चंद्रमा में भी भारत का झंडा गाड़ने का काम किया। भारत एक ऐसा स्वाभिमानी भारत बनाने का काम किया, अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत्ता व्यवहार करने का काम किया और दुश्मनों को औकात बताने का काम किया। आज पाकिस्तान को मुस्लिम देश में भी 1 रुपया नहीं मिल रहा है, कटोरी लेके घूम रहा है। और उसका वजह क्या है? तो मोदी का डिप्लोमेसी। तो मोदी से क्या बराबरी कीजिएगा, किस स्तर पर कीजिएगा? इसलिए मोदी चंद्रमा को कोई छूकेगा तो छूट कहाँ गिरेगा, सूर्य को छूकेगा तो कहाँ गिरेगा। विपक्ष का कहना है कि आरक्षण हटाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संविधान करने की गारंटी, और मैं इसलिए कहता हूं कि संविधान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आरक्षण जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में रहेगा, आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूं, आपने बात को छेड़ा है। हमारे विपक्षी आरोप लगाते हैं भारत के संविधान को कैद करने का काम किसने किया था 1974 में? 1975 में किस प्रकार से आपातकाल किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया। तो लोकतंत्र की हत्या और संविधान को बंधक बनाने का काम कांग्रेसियों ने किया। कई धाराओं के उलट फेर करने का काम कांग्रेस ने किया। इसलिए मेरा आग्रह है कि संविधान की रक्षा की बात करना भूल जाए। संविधान को बनाने वाले अम्बेडकर को किस प्रकार से प्रतिष्ठा और उनके चुनाव को हराने की साजिश की गई थी, ये कांग्रेस के लोगों ने किया। इसलिए संविधान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आरक्षण की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में उनकी सरकार आई। आरक्षण पिछड़ों वर्गों का हक है और उसकी हुकूक है, हक और हुकूक भी है, तो पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आई तो जो हिस्सा था मुसलमानों में बांटने का काम किया। अगर मुसलमानों को भी आरक्षित किया जाएगा पिछड़े वर्ग के अधिकारों से, के कोटे से, तो उनकी संख्या कम होगी कि नहीं होगी? तो आरक्षण कौन खत्म कर रहा है? मुसलमानों को आप आरक्षण दे करके जो पिछड़े समाज के कोटे उसको कम करने का काम किसने किया? कांग्रेसियों ने किया।